नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि नवंबर का महीना भारत के लिए कई ऐतिहासिक और प्रेरणादायक उपलब्धियों से भरा रहा। 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। पीएम मोदी ने देशवासियों को लोकतांत्रिक मूल्यों की याद दिलाई। पीएम मोदी ने मन की बात में राम मंदिर, ध्वजारोहण, संविधान दिवस और खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड का जिक्र किया। उन्होंने शहद उत्पादन में किसानों की मेहनत की सराहना की। वोकल फॉर लोकल के महत्व पर जोर दिया। बिहार कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। बैठक में दिल्ली रैली और बिहार में हार के कारणों पर चर्चा हुई। नेताओं ने आरजेडी से अलग होकर चलने की मांग भी उठाई। पार्टी के अंदर की रणनीति और भविष्य पर विचार किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे और पहले प्रदेश में जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर राजनीतिक विभाजन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस ने दुश्मनी फैलाने का काम किया है, पहचान का संकट और कर्फ्यू जैसे हालात पैदा किए हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर महाभारत युद्ध और गीता का संदेश याद किया। उन्होंने कहा कि गीता जीवन जीने का मार्ग और शांति का स्रोत है। युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश आज भी प्रासंगिक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने कहा है कि पीओके के साथ एलओसी पर होने वाला व्यापार जीएसटी के अनुसार इंट्रा स्टेट ट्रेड माना जाएगा। कोर्ट ने पीओके को पहले के जम्मू कश्मीर का हिस्सा बताया। इससे वहां की सप्लाई को राज्य के भीतर का व्यापार माना जाएगा। यह फैसला व्यापार और कानूनी दृष्टि से अहम माना जा रहा है। बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में बड़ी तबाही मचाई। 118 चौकियों को नष्ट किया गया और पाकिस्तान ने 72 से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड हटाए। ऑपरेशन पहलगाम हमले के बाद शुरू किया गया। बीएसएफ ने कहा कि वे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने थाईलैंड से फरार गैंगस्टर हरसिमरन उर्फ बादल को गिरफ्तार किया है। आरोपी जनवरी 2025 में फर्जी पासपोर्ट बनवाकर देश से भाग गया था। विदेश में बैठकर गैंग चलाने की कोशिश कर रहा था। केंद्रीय एजेंसियों ने इस कार्रवाई में अहम भूमिका निभाई। दिल्ली पुलिस ने नकली सिगरेट रैकेट का पर्दाफाश किया है। 3.5 लाख से अधिक नकली सिगरेट जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई गई है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बरामदगी उत्तरी दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में हुई। दिल्ली के साउथ इलाके के आया नगर में एक अधेड़ व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हत्यारों की तलाश जारी है और हत्या का कारण अभी तक पता नहीं चला है। उत्तराखंड के चमोली जिले में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राष्ट्रीय भूकंप केंद्र ने तीव्रता 3.7 दर्ज की है। लोगों ने झटके कुछ सेकंड महसूस किए और घरों से बाहर निकले। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और राहत टीमों को तैयार रखा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की अफवाहों के बीच पीटीआई सांसद ने उन्हें जिंदा बताया। उन्होंने कहा कि इमरान खान अदियाला जेल में है। सरकार पर आरोप लगाया है कि वे इमरान को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। सांसद ने इमरान की लोकप्रियता को खतरे के रूप में बताया। पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर अफवाहें चल रही हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करना उचित नहीं। उन्होंने चिंता जताई कि मामले पर इतनी चुप्पी है। थरूर ने कहा कि यह निश्चित रूप से गंभीर विषय है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज को ड्रग तस्करी मामले में माफी दी है। हर्नांडेज को अमेरिकी कोर्ट ने 45 साल की जेल की सजा सुनाई थी। चुनाव से पहले यह फैसला राजनीतिक हलचल पैदा कर रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के स्टॉकटन में बैंकेट हॉल में गोलीबारी हुई। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है। श्रीलंका में चक्रवात दितवाह ने भारी तबाही मचाई। 132 लोग मारे गए हैं और कई घर और बुनियादी ढांचे तबाह हुए हैं। राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित किया है। राहत और बचाव कार्य को त्वरित रूप से संचालित किया जा रहा है। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर परिवार संग बिताए खुशनुमा पल साझा किए। उन्होंने कैलिफोर्निया से तस्वीरें पोस्ट की। पति और बेटी के साथ समय बिताने की बात बताई। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। ब्रिटेन के प्रसिद्ध स्क्रीन राइटर टॉम स्टॉपर्ट का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।
हॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। उनके योगदान को याद किया जा रहा है। कला जगत में उनके जाने से खालीपन महसूस किया जा रहा है। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दमदार प्रदर्शन किया। बंगाल के खिलाफ अर्धशतक जड़ा। उनके प्रदर्शन से टीम में उम्मीदें बढ़ी हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने ट्रेनिंग सत्र में हिस्सा नहीं लिया। बाएं घुटने की परेशानी उनकी एसेज टेस्ट में उपलब्धता पर सवाल खड़े कर रही है। मार्च में घुटने की सर्जरी के बाद यह 8वां ऑपरेशन था। फिटनेस सीरीज में अहम मुद्दा बनी हुई है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।